बना दूंगा, लेकिन आप सबको एक छोटा सा टेस्ट देना होगा। ठीक है सर। ये लो बेटा, लो। जो मैंने आपको नोट दिए उनके 2 टुकड़े कर लो। अब जो भी नोटों से कुछ खरीद के लाएगा मैं उसे मॉनिटर बना दूंगा। सर मैं अपने लिए ये क्यूब लेके आया हूँ। बहुत बढ़िया। और बेटा चीकू, तुम क्या लेके आए हो? सर मैं कुछ नहीं लेके आई हूँ। तुमने क्यों नहीं कुछ लिया? क्या तुमसे ये नोट नहीं चला? सर मैं लेने जा रही थी। अरे आइसक्रीम वाला एक काम करती हूँ, उन पैसों से आइसक्रीम ले लेती हूँ। नहीं यार, इनको ये फटा नोट देना सही नहीं है। ये दिन भर धूप में घूमते, इनके साथ ऐसा करना सही नहीं है। सर इसलिए इन पैसों से मैं कुछ नहीं लाई। वेरी गुड बेटा चीकू, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब से तुम ही हो इस क्लास के मॉनिटर। सर ये बतख देखता है कि सारी मुर्गियां अंडे दे रही हैं, लेकिन यह अंडे नहीं दे सकता है, तो यह दिमाग लगाता है और मुर्गी के अंडे लेकर अपने घोंसले में रखने लगता है। तभी वह मुर्गी उसे अंडे चुराते हुए देख लेती है और उसे पकड़कर मारने की धमकी देने लगती है। तभी वहाँ 1 घंटी बजती है, क्योंकि पहली बार किसी मुर्गी ने 10 लाख अंडे देने का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। और वहाँ की सारी मुर्गियां उस मुर्गी को देखने लगती है, क्योंकि वे सब सोचती है कि अब ये कोई अच्छी जगह जाने वाली है। फिर वहाँ पर एक मशीन आती है और उसे पकड़कर एक डोर के अंदर ले जाती है, जिसे देखकर यह बतख भी उस अच्छी जगह में जाने की सोचता है। तभी वहाँ पर मालकिन आ जाती है, तो वह सब मुर्गियां 9, 2, 11 हो जाती है, लेकिन वह इस बतख को पकड़ लेती है, क्योंकि उसने एक भी अंडा नहीं दिया था। लेकिन वह बतख उसे एक बहुत बड़ा अंडा देने का वादा करता है। ये सुनकर वह उसे माफ कर देती है। तभी इन सबका खाने का टाइम हो जाता है, तो यह बतख बड़ा अंडा देने के चक्कर में ज्यादा से ज्यादा अनाज खा लेता है। और वह जब अपने घोंसले में आकर बैठता है, तो मोटा होने के कारण वह नीचे घुस जाता है और उसका 10 लाख अंडे देने का रिकॉर्ड पूरा हो जाता है। तभी वह मशीन उसे लेकर डोर में जाती है और उसे वहाँ पर छील दिया जाता है। और वहाँ पर पहले आई हुई मुर्गी थी, जिसका अब चिकन बनने वाला है। जंगल में इन तीनों बाप बेटे और माँ को एनाकोंडा का चारा बनाकर बांध रखा होता है। कुछ ही देर में कई सारे एनाकोंडा वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं, जो तीनों लोगों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। जैसे जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूरी पहाड़ पर रुक गई, तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कव्वे को हुक्म दिया कि वो जाए और जमीन का जायजा लेकर आए कि जमीन पर कितना पानी बाकी है। कव्वा वहाँ से उड़ गया और उसे कोई मुर्दार मिला, जिसे कव्वा खाने के लिए बैठ गया और वापस पलट कर न आया। इसके बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कबूतर को जमीन का जायजा लेने के लिए भेजा। कबूतर हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास वापस आया तो इसके पाँव में कीचड़ लगा हुआ था, जिससे हजरत नूह समझ गई कि पानी जमीन जज़्ब कर चुकी है, लेकिन अभी कीचड़ बाकी है। फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम कबूतर की इस जहानत पर बहुत खुश हुए और कबूतर को अमन और सलामती की दुआ दी। ये इसी दुआ की बरकत है कि आज भी लोग कबूतर को अच्छा समझते हैं। एक दिन एक कुत्ता जंगल में रास्ता खो गया। तभी उसने देखा एक शेर उसकी तरफ आ रहा है। कुत्ते की सांस रुक गई और सोचने लगा, आज तो मेरा काम तमाम। फिर उसने सामने कुछ सूखी हड्डियां पड़ी देखी, तो वह आते हुए शेर की तरफ पीठ करके बैठ गया और एक सूखी हड्डी को चूसने लगा और जोर जोर से बोलने लगा, वाह, शेर को खाने का मजा ही कुछ और है। एक और मिल जाए तो पूरी दावत हो जाएगी। और उसने जोर से डकार मारा। इस बार शेर सोच में पड़ गया। उसने सोचा कि ये कुत्ता तो शेर का शिकार करता है, जान बचाकर भागो। और शेर वहाँ से जान बचाकर भागता है। तभी पेड़ पर बैठा एक बंदर ये सब तमाशा देख रहा था। उसने सोचा ये मौका अच्छा है, शेर को सारी कहानी बता देता। शेर से दोस्ती हो जाएगी और उससे जान का खतरा कम हो जाएगा। वो फटाफट शेर के पीछे भागा। कुत्ते ने बंदर को जाते हुए देख लिया और समझ गया कि कोई लोचा है। उधर बंदर ने शेर को सब बता दिया कि कैसे कुत्ते ने उसे बेवकूफ बनाया है। शेर जोर से दहाड़ा, चल मेरे साथ। शेर कुत्ते की तरफ लपका। कुत्ते ने शेर को आते देखा। उसके ऊपर फिर जान का संकट आ गया, मगर फिर हिम्मत कर कुत्ता उसकी तरफ पीठ करके बैठ गया और जोर जोर से बोलने लगा, इस बंदर को भेजे। एक दिन एक कुत्ता कॉफी शॉप के अंदर बच्चा जोर जोर से रो रहा होता है। तभी उसकी माँ आती है, जो कॉफी लेने गई थी वो सबको सॉरी बोलती है, अपोलोजाइज करती है और फिर अपने बच्चे को लेकर गाड़ी के अंदर आ जाती है। लेकिन जैसे ही वो गाड़ी बंद करती है, वो उस पर चिल्लाने लगती है। उसे बोलती है कि तुम चुप नहीं रह सकते, तुम्हारी वजह से मैं कॉफी भी बैठकर नहीं पी सकती, तुम एक मुसीबत हो। वो बच्चा ये सब चीजें सुन रहा होता है, नोट कर रहा होता है और फिर जैसे वो घर आता है, उसे सोफे पर फेंक देती है। फिर उसका पिता आता है, जो उससे प्यार से बात करता है। बच्चे को लगा कि शायद उसका पिता अच्छा आदमी है, लेकिन वो एक्सपायर मिल्क उसे पिलाने लगता है। वो बोलता है इसे कौन सा टेस्ट का पता है, लेकिन बच्चा पीने से इनकार कर देता है। जिसके बाद वो उसके साथ जबरदस्ती
करता है उसे मारने की धमकी देता है। बच्चे ने उसका भी असली चेहरा देख लिया था। फिर दरवाजे पे बेल होती है जहाँ पुलिस आई हुई थी। ये बच्चा इनका नहीं है बल्कि इन्होंने अडॉप्ट कर रखा है। डॉक्टर ने पुलिस को बताया था ये बच्चे के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, इसलिए पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए आई थी। लेकिन वो पति पत्नी पुलिस को बातों में उलझाकर उन्हें भेजने लगते हैं। लेकिन तभी बच्चा रोने लगता है ताकि वो इनका सच बता सके, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता। वो चले जाते हैं। उसकी माँ फिर उसी और आती है उसे मारने के लिए। पार्ट 2 काफी शॉप। For the record, go. As you can see, I'm trying to break the world record for the most bottles smashed on my head. Enjoy my pain. My head, ow. Hey, 20 seconds remaining. 20 seconds. Guys, क्या आप एक नजर में ही अपने मनपसंद अवेंजर्स हीरोज को पहचान सकते हैं? चलिए शुरू करते हैं। इन्हें ध्यान से देखकर बताइए दोस्तों, इनका क्या नाम है? आपके पास है 3 सेकंड। मेरे पड़ोस में एक अंकल हमेशा मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करते रहते थे। अचानक एक दिन उनकी मौत हो गई। पुलिस ने देखा कि उन्होंने अपना पूरा हाथ मुंह में डाल रखा था। और फिर कुछ महीनों बाद रात में मेरे दरवाजे पर नॉक हुई और मैंने जब दरवाजा खोला तो देखा कि एक आदमी काफी सारी माला पहने खड़ा था। उसे देखते ही मेरा पूरा शरीर ढीला पड़ गया। फिर वो बोला, प्लीज बिना मुड़े अपने पीछे देखो। इतना सुनते ही मेरी आंखें पीछे देखने की कोशिश करने लगी। मेरी ही बॉडी पर मेरा कंट्रोल नहीं था। फिर वो दोबारा बोला, अब प्लीज अपनी जीभ को दांतों से काटो। और मैं वैसा ही करने लगा। मैं एक ट्रेमेंडस पेन सफर कर रहा था। फिर तभी अचानक पीछे से कोई चिल्लाया, हैंड्स अप। ये पुलिस की आवाज थी जो बाहर पेट्रोलिंग कर रही होगी। अब इसको पार्ट 2 आपको चैनल पर मिल जाएगा। आज मैं अपनी पुश्तैनी हवेली गया, वो भी अपनी टीम के साथ, क्योंकि अकेले जाने की तो मेरी कभी हिम्मत ही नहीं हुई। और इसे देखते ही मुझे याद आया, ये वही संदूक है जिसकी कहानियां दादाजी सुनाया करते थे। और उसमें मुझे मिला हमारा पुश्तैनी फोन नोकिया E7। और आज 14 साल बाद जब मैंने इसे चार्जिंग पे लगाया तो तुरंत इसने अपना जलवा दिखाया।